जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज हिंदी का महत्वपूर्ण सेशन अनेक शब्दों के एक शब्द जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला तो क्या होगा? अनुयायी होगा। किसी व्यक्ति या सिद्धांत का समर्थन करने वाला अनुयायी होगा। वह जो प्रयोग या अध्ययन द्वारा अनुभव उसे अनुभवी कहते हैं। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहूत कहते हैं। अनाहूत। और जिसे बुलाया गया तो उसे आहूत कहते हैं। जिसकी आशा ना की जाए उसे अप्रत्याशित कहते हैं। और जिसकी आशा की जाए उसे प्रत्याशित कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर में विश्वास रखने वाला तो उसे आस्तिक कहते हैं। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है उसे नास्तिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपकार को मानने वाला तो उपकार को मानने वाले को कृतज्ञ कहते हैं। और उपकार को ना मानने वाले को कृतघ्न कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दिखाई ना दे उसे अदृश्य कहते हैं। और जिसकी मृत्यु ना हो उसे अमर कहते हैं। जिसके प्राण ना हो उसे निष्प्राण कहते हैं। और जो नेत्र विहीन हो उन्हें नेत्रहीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु कहते हैं। पीने का इच्छुक पिपासु होता, उत्साह से युक्त उत्साही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके पार देखा जा सके उसे पारदर्शक कहते हैं। और जिसे पार न देखा जा सके उसे अपारदर्शक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना देख रेख का जानवर तो उसे क्या बोलते हैं? अनेर कहते हैं। बिना देख रेख का जानवर अनेर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समिष भोजी शब्द, समिष का मतलब होता है जो मांस का सेवन करता हो। और अमिष और समिष दोनों का ही मतलब होता है मांस का सेवन करने वाला। निरामिष होता है जो मांस का सेवन नहीं करता है। तो निरामिष किसे कहते हैं? जो मांस का सेवन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसने ऋण चुका दिया हो, इस शब्द समूह के लिए एक शब्द। जिसने ऋण चुका दिया हो उसे उऋण कहते हैं। और जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक सही नहीं है तो बताना है किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो झाग से भरा हुआ फेनिल बिल्कुल सही। जो वचन से परे हो
उसे वाचाल नहीं कहते हैं, उसे वचनातीत कहते हैं। तो ध्यान रखना, उसे वचनातीत कहते हैं। शराब बनाने वाले को कलवार कहते हैं। जंगल में लगने वाली आग दवानल कहते हैं। तो जंगल में लगने वाले आग को दवानल कहते हैं, बिल्कुल सही। अब देख ली, इसी से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे पेट में लगने वाली आग। तो पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? और समुद्र में लगने वाली आग, तो समुद्र में लगने वाली को आग को बड़वानल कहते हैं, बड़वानल। पेट में जठरानल, जठरानल। दवानल, जठरानल, बड़वानल। तो ध्यान रखना, जंगल में दवानल दवा मिलती है, और पेट में जठर रस होता है, तो पेट में लगने वाली आग जठरानल, और समुद्र में आग लगने वाली बड़वानल। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यांशों के लिए एक शब्द में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ध्यान रखना, जो वर्णन के बाहर हो उसे वर्णनातीत कहते हैं। जो देखा नहीं जा सकता उसे अदृश्य कहते हैं। जो अमिष नहीं खाता है उसे समिष नहीं, उसे निरामिष कहते हैं, निरामिष। जो अमिष नहीं खाता है उसे निरामिष कहते हैं। जो पहरा देता है उसे प्रहरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो मुश्किल से प्राप्त हो तो उससे क्या कहते हैं? दुर्लभ कहते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे दुर्लभ कहते हैं। जो प्राप्त न हुआ हो उसे अलभ्य या अप्राप्य कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो उसे सुलभ कहते हैं। जिसे लांघा ना जा सके अलंघ्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं। तो ध्यान रखना, अवसरवादी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला, तो ध्यान रखना, भूगर्भवेत्ता कहते हैं। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला भूगर्भवेत्ता होता है। प्राचीन संस्कृत तथा सभ्यता से जुड़े हुए तथ्यों की जानकारी रखने वाला पुरातत्व होता है। मानव की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन करने वाला नृतत्व शास्त्री होता है। भूकंप से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करने वाला भूकंपवेत्ता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। रात को विचरण करने वाला प्राणी, तो ध्यान रखना, निशाचर होता है। रात को विचरण करने वाला कौन होता है? निशाचर होता है। और निशाकर, निशा करने वाला अर्थात चंद्रमा निशाकर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो खाने योग्य न हो उसे अखाद्य कहते हैं। जो खाने योग्य हो उसे खाद्य कहते हैं। पथ्य, पथ्य मतलब पथ संबंधी होता है, जो स्वास्थ्य के लिए उपयोगी हो, रोगी को दिया जाने वाला हल्का भोजन। अपाच्य का मतलब जो पच ना सके, जो पकाया ना जा सके। अलभ्य का मतलब जो ना मिलता हो या दुर्लभ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसके पास घर ना हो तो उसे अनिकेत कहते हैं। आकिंचन का मतलब होता है बहुत गरीब,
जिसके पास कुछ न हो। अभिषेक का मतलब जल छिड़कना या राज्य का अभिषेक करना या राज्य का सिंहासन आरोहण का अनुष्ठान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो उसे क्या कहते हैं? इंद्रियातीत कहते हैं। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो इंद्रियातीत कहते हैं। इंद्रियों पर किया जाने वाला वश इंद्रिया निग्रह कहते हैं। इंद्रियों को वश में करने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। इंद्रिय जीत कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क के द्वारा जो माना गया हो, तो माना मां से ध्यान रखना, तर्क तो तर्क सम्मत होगा। ध्यान रखना, तर्क के द्वारा जो माना गया हो तो तर्क सम्मत होगा। तो तर्क के द्वारा जो माना गया हो उसे तर्क सम्मत कहते हैं। जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध किया गया हो उसे तर्क संगत कहते हैं। क्वेश्चन, ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होता है? उत्क्षिप्त होता है। तो ध्यान रखना, प्रक्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, उत्क्षिप्त का मतलब होता है ऊपर की ओर उछाला हुआ, आरोहण का मतलब सवार होना, उत्थान का मतलब उठना या उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आंखों के सामने हो के लिए एक शब्द, मतलब जो आंखों के सामने हो उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जो आंखों के सामने ना हो वो अप्रत्यक्ष कहते हैं। जो आसानी से प्राप्त हो वो सुलभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने तो उसे जीतेंद्री कहते हैं। इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसे जीतेंद्री कहते हैं। तो जबकि इंद्र को जीतने वाले को इंद्रजीत कहते हैं। तो ध्यान रखना, इंद्रियों को जो जीत लिया है उसके लिए जीतेंद्री है, जबकि इंद्र को जीतने वाले के लिए इंद्रजीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प कहा गया जो थोड़ा जानता हो, तो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ कहते हैं। सर्वज्ञ का मतलब जो सब कुछ जानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करना है जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो इस लोक की बात कहो, तो इस लोक का मतलब लौकिक होता है। तो ध्यान रखना, इस लोक की बात हो तो लौकिक होता है। अलौकिक का मतलब जो इस लोक से परे हो। स्वर्गीय का मतलब स्वर्ग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। आदि से अंत तक, तो क्या होता है? आद्योपांत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। जो सब कुछ जानता हूं, तो जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जानने की इच्छा, तो जानने की इच्छा को जिज्ञासा कहते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? जानने की इच्छा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जिज्ञासा होता है। और आशा का अर्थ होता है उम्मीद या भरोसा या आशरा। इच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है रुचि, कामना या चाह, अभिलाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी व्यक्ति या वस्तु
को न अपनाया वाक्यांश के लिए उपयुक्त, तो उससे कहते हैं बहिष्कार करना। जिसको न अपनाया जा सके किसी व्यक्ति, तो उसे बहिष्कार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनियमित के लिए उचित वाक्यांश। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश को क्या होगा? जो नियमानुकूल ना हो। अनियमित के लिए उचित वाक्यांश जो नियमानुकूल ना हो और जिस पर कोई नियंत्रण ना हो अनियंत्रित होता है। जिसके संबंध में कोई निर्णय ना हुआ अनिर्णित कहते हैं। जिसका निवारण ना हो सका अनिवारणीय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस पर आक्रमण हो उसे आक्रांत कहते हैं। जो अपनी हत्या आप करे आत्मघाती कहते हैं। आक्रमण करने वाला आक्रामक होता है। सीमा का बलात् उल्लंघन आक्रमण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी ग्रह तारों आदि का स्थान तो क्या होता है? अंतरिक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरों की बात में दखल देना उसे हस्तक्षेप कहते हैं। तो दूसरे की बात में दखल देना हस्तक्षेप होता है। आक्षेप का मतलब व्यंग्यपूर्ण दोषारोपण करना। दूरदर्शी का मतलब होता है जो आगे की सोचता है। उपकारी का मतलब उपकार करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द दे होता है। जो देने योग्य हो दे, जो पीने योग्य हो पे, जो गाने योग्य हो गे, दिया जाने वाला दान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कम खर्च करता है, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो कम खर्च करता है उसे मितव्ययी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राणदा के लिए अनेक शब्द। प्राणदा के लिए अनेक शब्द क्या होता है? जीवन देने वाली दवा। जीवन देने वाली दवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना पलक झपकाए तो उसे निर्निमेष कहते हैं। निर्निमेष का मतलब बिना पलक झपकाए। निष्प्रह मतलब इच्छा रहित। निर्विकार मतलब विकार रहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश। तो प्रज्ञा चक्षु के लिए बुद्धि जिनका नेत्र हो। तो प्रज्ञा चक्षु के लिए वाक्यांश है बुद्धि जिसका नेत्र हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहा जाता है। तो प्रणय कहा जाता है। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को प्रणय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सफलता न मिलने पर दुखी होने का क्या कहते हैं? सफलता न मिलने पर दुखी होने को क्या कहते हैं? तो क्षोभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने की इच्छा। तो ध्यान रखना, खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षु। बुभुक्षा। खाने की इच्छा को क्या कहते हैं? बुभुक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भविष्य में होने वाला। तो भविष्य में होने वाला क्या होता है? भावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हर समय अपना मतलब साधता है उसे क्या कहते हैं? स्वार्थी कहते हैं। जो हर समय अपना मतलब साधता है
का एक शब्द है स्वार्थी होगा। दूसरे को भला चाहने वाला परमार्थी होता है। जो केवल अपने मतलब से संबंध रखता हो उसे मतलबी कहते हैं। जो खुद रथ चलाता हो उसे स्वार्थी कहते हैं। स्वार्थी। जिसकी कोई उपमा ना दी जाए उसके लिए एक शब्द, तो उसे कहते हैं अनुपम। अनुपम का मतलब जिसकी कोई उपमा ना दी जाए। अल्पज्ञ जो बहुत कम जानता हो। ज्ञानी जो किसी विषय का ज्ञान रखता हो। अनुयायी जो किसी का अनुसरण करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैसे से मनुष्य के जीवन जीने की इच्छा, मतलब जीवन जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिंजीविषा। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग ना किया जा सके उसे अच्युत कहते हैं। ना टूटने वाला उसे अटूट कहते हैं। जो अपनी बात से ना टले उसे अटल कहते हैं। और जो जो दिया जो दिया न जा सके उसे अदेय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। जीने की इच्छा को जिंजीविषा, जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिंजीविषा कहते हैं। तो ध्यान रखना, जीने की इच्छा को जिंजीविषा कहते हैं। जो जानने का उत्सुक हो जिज्ञासु कहते हैं। जो जीत या विजय का इच्छुक हो जिज्ञासु कहते हैं। जो प्यासा जो पीने का इच्छुक हो उसे पिपासु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाले सही विकल्प को चुनिए। तो से वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो तो उसे क्या कहते हैं? अशुकवि कहते हैं। जो श्रेष्ठ कवि हो उसे महाकवि कहते हैं। और राजा के दरबार में रहने वाला राजकवि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो धरती फोड़कर जन्मता है तो उसे उद्भिज कहते हैं। जो धरती फोड़कर जन्मता है उसे उद्भिज कहते हैं। वह झिल्ली जिसमें माता के गर्भ से निकलते समय खेड़ी में लिपटा हो उसे जरायुज कहते हैं। जो स्वयं जन्मा हो उसे स्वयंभू कहते हैं। जो अंडे से जन्मा हो उसे अंडज कहते हैं। ध्यान रखना, जो अंडे से जन्मा हो उसे अंडज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाक्यांशों का एक शब्द बताइए जिसके हृदय में ममता न हो, तो उसे क्या कहते हैं? निर्मम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा। तो ध्यान रखना, ऐसे पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो ईशान कहते हैं। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को आग्नेय कहते हैं। और दक्षिण और पश्चिम दिशा को नैऋत्य कहते हैं, मतलब उत्तर और पश्चिम की दिशा। ध्यान रखना, उत्तर और पश्चिम की दिशा को क्या कहते हैं? नैऋत्य कहते हैं। और उत्तर और पश्चिम दिशा को वायव्य कहते हैं। वायव्य वायव्य कहते हैं। तो ध्यान रखना, उत्तर पूर्व दिशा ईशान, दक्षिण पूर्व दिशा आग्नेय,
दक्षिण पश्चिम दिशा नैऋत्य और उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य। आज का सेशन यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं सेकेंड पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ओके, धन्यवाद।